श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर केवल गुरुजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मेष राशि वालों के लिए गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा 18 अक्टूबर 2025 को, और गुरु की ये स्थिति 5 दिसंबर 2025 तक उच्चस्थ वाली बनी रहेगी। यानी कि 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2025 तक गुरु आपके चतुर्थ भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे, उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे और हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना करके रहेंगे। तो ये स्थिति आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगी, और ये जो गुरु का राशि परिवर्तन होगा, ये जो गुरु उच्चस्थ अवस्था में हैं और ऊपर से पुनर्वसु नक्षत्र में है ये, तो आपके लिए 4 चांद लगने वाले हैं। बहुत बड़ी घटनाएं इस समय में होने वाली हैं और वो घटनाएं बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही पॉजिटिव होने वाली हैं आपके लिए, क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु गोचर तो कर रहे हैं और साथ साथ में ये दशम भाव को भी देख रहे हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि एक तो आपके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, यदि पिछले कुछ समय से आपके स्वास्थ्य में परेशानी चल रही है या स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना हुआ है, तो इस गुरु के राशि परिवर्तन से और हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनने से स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। हालांकि इस समय में आप अत्यधिक खान पान कर सकते हैं, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान करना है, क्योंकि तरह तरह के व्यंजन आपको खाने के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, या फिर आप तरह तरह की चीज़ें इस समय में खा सकते हैं। तो खान पीन पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। मोटापा आपका बढ़ सकता है, वजन आपका बढ़ सकता है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा ये समय आपके पैसे को लेकर के बहुत बेहतर रहेगा। पैसे को लेकर के एक तो आपके खर्चे जो पिछले कुछ समय से ज़्यादा हो रहे हैं उसमें कमी आएगी। अनावश्यक जो आप शॉपिंग कर रहे हैं, अनावश्यक आप कुछ न कुछ खरीदारी कर रहे हैं, या फिर ना चाहते हुए भी अनावश्यक आपके खर्चे हो ही जाते हैं, तो उसमें पूरी तरह से कमी मैं देख रहा हूँ। पिछले कुछ समय से आपकी सेविंग्स को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसमें भी कमी होती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ सेविंग्स को आपको ख़त्म, या सेविंग्स में से पैसे आपको किसी को देने पड़े या फिर कोई शॉपिंग आपको करनी पड़ी, तो ऐसे में उसमें कमी आ जाएगी, सेविंग्स आपकी बढ़ेगी और इस समय में बिगड़े हुए काम आपके ठीक होंगे, क्योंकि ये जो गुरु हैं ये दशम भाव को भी देख रहे हैं। तो ऐसे में बिगड़े हुए काम, लटके हुए काम, अटके हुए काम वो पूरे होते हुए आपके बनेंगे। इसके साथ साथ जॉब में पहले से जो लोग कार्यरत हैं उनको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, बहुत बड़ी प्रमोशन उनकी हो सकती है, बहुत बड़ा पद उनको मिल सकता है और सैलरी आपकी बढ़ सकती है, पैसा आपका बढ़ सकता है। और इस समय में कहीं पर अगर आपने पैसा किसी को दिया हुआ या कोई पैसा लटका हुआ है, अटका हुआ है, फंसा हुआ है आपका पैसा कहीं पर, तो वो पैसा भी आपको ज़रूर मिलेगा। नई संभावनाएं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके कैरियर में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप पहले से किसी जॉब में कार्यरत हैं और आप चाहते हैं कि उस जॉब से रिज़ाइन दे करके कोई दूसरी जॉब आप शुरू करें, तो ये गुरु आपको एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी पैकेज देने में समर्थ रहेंगे और आप बिल्कुल जॉब चेंज कर सकते हैं, जॉब परिवर्तित कर सकते हैं और एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि ये गुरु हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ होगा। इसके साथ साथ मित्रों, मन चाह ट्रांसफ़र इस समय में आपका हो सकता है, और अगर कोई अधिकारी या फिर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं अनसुनी आपका कर रहा है, या फिर सहकर्मी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, या पॉलिटिक्स
बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी ऑफिस में, उससे निजात आपको मिलेगी। और साथ साथ जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब भी ज़रूर मिलेगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें या गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, दोनों सेक्टर्स में आपको जॉब मिल सकती है। इसको लेकर के भी अब आपको निश्चिंत रहना है। इसके साथ साथ ये समय आपके बिजनेस को लेकर के काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको तरक्की मिलेगी। प्रॉपर्टी अगर कोई आप बेचना चाहते हैं, जैसे घर बेचना चाहते हैं, वाहन बेचना चाहते हैं, कोई फ्लैट प्लॉट बेचना चाहते हैं लेकिन सही दाम पे वो बिक नहीं रहा है, तो 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2025 के बीच में बिल्कुल ये बिक सकता है और एक अच्छे दाम पे बिकेगा और एक अच्छी प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगी। रियल इस्टेट से जो लोग जुड़े हुए हैं इसमें भी कोई बहुत बड़ी डील आप पक्की कर सकते हैं और मोटा मोटा पैसा इस समय में आपको मिल सकता है। वो लोग जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं और इस समय में शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हैं लेकिन शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस आपको पिछले कुछ समय में देखने को मिला है, तो इस समय में आप देखेंगे कि शेयर मार्केट में लॉस जो है वो कम होगा या उस लॉस की रिकवरी आप ज़रूर कर पाएंगे और पहले से प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अनावश्यक लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। पहले से कोर्ट कचहरी मुकदमा या फिर पुलिस के चक्कर में लगे हुए हैं तो उसमें भी मैं चीज़ें ठीक होती हुई देख रहा हूँ और कहीं ना कहीं आपके स्थिति जो है वो कुल मिलाकर के अच्छी होती हुई इस समय में दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए अगर हम ये समय देखें तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा इस समय में करेंगे, उनका पढ़ाई में मन लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी और इस समय में कोई परीक्षा की अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उस परीक्षा में अच्छे नंबर उनको मिलेंगे। इस समय में कोई ऐसा कार्य वो करेंगे जिससे उनके परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा, अपना उनका मान सम्मान बढ़ेगा, कोई पुरस्कार उनको मिल सकता है या कोई धनराशि उनको मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं या आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये समय में जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं, कोई प्रतिस्पर्धा कोई मुकाबला अगर उनका होता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे है या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे है, तो उसमें बहुत अच्छा आप करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको कोई मेडल मिल सकता है, कोई सरकारी संस्था या कोई निजी संस्थाएं आपको पुरस्कृत कर सकती हैं, आपको सम्मानित कर सकती हैं। इसके साथ साथ जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, नेम फेम उनका बढ़ेगा। इस समय में पॉपुलैरिटी उनकी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। लोगों में उनकी पहचान जो है वो उनके किसी कार्य करने से बढ़ेगी। समाज के हित के लिए इस समय में आप काम कर सकते हैं या फिर कोई जो बेबस लोग हैं या मजबूर लोग हैं या गरीब लोग हैं उनकी आप मदद इस समय में ज़रूर करेंगे। ये समय में कोई आध्यात्मिक यात्रा आप कर सकते हैं, वो आध्यात्मिक यात्रा आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी और परिवार में खुशी बढ़ेगी। परिवार में किसी प्रकार की भी कोई परेशानी है, जैसे कोई परिवार का सदस्य बीमार है, उनके स्वास्थ्य में अच्छा होगा या परिवार में कहीं ना कहीं चिंता बनी रहती है, एक डर वाली स्थिति बनी हुई है, यहाँ शत्रुओं से आप परेशान हैं या बच्चों के कैरियर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं या कहीं ना कहीं बच्चे बुरी संगत में जा रहे हैं या बच्चे आपकी जो बातें वो नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में वो स्थिति भी पूरी तरह से सही होगी। और ये समय में आप देखेंगे अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो वो वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे बिजनेस वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो या टूरिस्ट वीज़ा हो, तो वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। और स्टूडेंट्स अगर इस समय में कोई एडमिशन करवाना चाहते हैं अपने आप कि विदेश में, तो विदेश में एडमिशन भी ज़रूर आपका होगा, एक मनचा अच्छा कॉलेज आपको ज़रूर मिलेगा। स्कॉलरशिप इस समय में आपको मिल सकती है, यहाँ भारत में ही आप किसी अच्छे स्कूल की कामना कर रहे हैं या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको या एक अच्छा माहौल चाहिए आपको, तो इस तरह की स्थितियाँ भी पूरी तरह से बनती नज़र आ रही हैं।
ये समय में आप देखेंगे जो लोग आईआईटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी मैरिड लाइफ में जो दिक्कतें या परेशानियाँ पिछले कुछ समय से चल रही हैं, वो दिक्कतें परेशानियाँ समाप्त होंगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कलेश वाली स्थिति बनी हुई है वो सही होती हुई मुझे दिख रही है। समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध आपके अच्छे होंगे और आप देखेंगे कि मन की दूरियां, दो दिलों की दूरियां कम होंगी। और अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुके हैं तो उनकी वापसी के योग 5 दिसंबर 2025 से पहले पहले पूर्ण रूप से बने हुए हैं। और इसके साथ साथ हस्बैंड का साथ नहीं मिल रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा है, या वो लड़ाई झगड़ा आपके साथ करते हैं, उनकी कहा सुनी बहुत ज़्यादा आपके साथ हो रही है, तो वो कहा सुनी भी अब समाप्त होगी। उनका साथ सहयोग भी आपके साथ बढ़ेगा। कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं आप एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, एक दूसरे को समय देंगे। इस समय में वो भी आपसे प्यार से बात करेंगे, आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि घर के किसी कलेश के कारण से, ससुराल पक्ष या मायके पक्ष की वजह से परेशानियां दिक्कतें चल रही हैं, तो वो भी समाप्त होंगी। इसके अलावा अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस बाहर चल रहा है कोर्ट में, तो उसका अगर अंतिम फैसला इस दौरान आता है 5 दिसंबर 2025 से पहले पहले, तो वो फैसला पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। या किसी मीडिएटर के द्वारा भी आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इस प्रकार के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये समय में जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव उनको मिलेगा, विवाह को लेकर के बातचीत पक्की हो जाएगी। और रोका इंगेजमेंट आपका इस दौरान हो सकता है। पहले से किसी इंसान का रोका या इंगेजमेंट कहीं पे हुआ था, किंतु किसी कारण से वहाँ पे बातचीत बंद हो गई या लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उस लड़ाई झगड़े में भी चीज़ें ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं। या बातचीत बंद हो गई, या शादी को लेकर के सब चीज़ें बंद पड़ी हैं, या वो जो सामने वाले लोग हैं वो बातचीत इस समय में नहीं कर रहे हैं, तो वो भी ज़रूर आपके साथ बातचीत करेंगे। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी इस दौरान जैसे ही 27 अक्टूबर 2025 के बाद का समय शुरू होगा तो वो ज़रूर मानेंगे। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी योग बने हुए हैं, यानी कि 5 दिसंबर 2025 से पहले पहले संतान को लेकर के आप विचार कर सकते हैं। और इस समय में कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो वो मिसकैरेज नहीं होगा। इसके भी पूरे तरह से योग बने हुए हैं। ये समय में आप देखेंगे जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है लव लाइफ में, उनका पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो नो कांटेक्ट समाप्त होगा। इस समय में बातचीत होगी सोशल मीडिया पे, फ़ोनिकली आप एक दूसरे के साथ ढेर सारी बात करेंगे वीडियो कॉल के माध्यम से, और जो गिले शिकवे शिकायतें हैं उन्हें आप समाप्त करेंगे। ईगो क्लेश ख़त्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, आमने सामने मुलाकात होगी, रियूनियन होगा, पैचअप होगा, और बातचीत की मेज़ पे आकर के आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जो भी पास्ट में हुआ है या पहले जो भी घटनाक्रम हुआ है, उन सब बातों को बुला करके एक नए सिरे से फिर से रिलेशनशिप की एक शुरुआत हो सकती है। थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ठीक होती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी के जाने के योग इस समय बने हुए हैं। एक्स पार्टनर की वापसी होगी, सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो उनकी वापसी भी होती हुई दिख रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं, या लिविंग इन रिलेशनशिप में, या डिवोर्सी विडो हैं और आप पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं किंतु वर्तमान समय में रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसमें भी चीज़ें पूर्णतः ठीक होती हुई मुझे
दिख रही हैं, या फिर इस समय में आप किसी नए रिलेशनशिप की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, या पहले से अगर इस तरह के किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, या फिर किसी इंसान के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मेष राशि वालों के लिए गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा, गुरु की जो उच्चस्थ अवस्था रहेगी अक्टूबर 18 के बाद, तो ये स्थिति कैसी रहेगी मैंने विस्तार से आपको बता दिया। अब बात मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, ये जो आपने कार्यक्रम हमारा देखा ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और बहुत ज़्यादा सटीक भी है, और आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से आपका विश्लेषण हो, व्यक्तिगत रूप से आपके बारे में जानने को आपको मिले, और बहुत सारी समस्याएं भी आपके जीवन में चल रही हैं, तो देर किस बात की, इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और अगर ये डिटेल आपके पास सही से उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।